गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानिया का। आज है 17 अक्टूबर और 17 अक्टूबर के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है प्रोपोनेंट। इसका मतलब होगा समर्थक या सपोर्टर को कहा जाएगा प्रोपोनेंट। जब कोई किसी का फ्रेंड होता है, डिफेंडर होता है, वो होता है प्रोपोनेंट। सिनोनिम होंगे इसके एडवोकेट, चैंपियन, अपहोल्डर, ये इसके सिनोनिम होंगे। चैंपियन कोई उत्कृष्ट है या सर्वोच्च है, ये भी होता है, और कोई समर्थक है किसी का, ये होगा। एडवोकेट भी कोई समर्थक होता है। पैट्रन होता है विंडिकेटर। पैट्रन वैसे क्या होता है, किसी का संरक्षक या फिर समर्थक। विंडिकेटर भी सेम सेंस देता है, संरक्षक या फिर समर्थक। इंडोर्सर होगा, ये भी एक समर्थक होता है। तो ये होता है, यहाँ पे इमेज में जो दिख रहा होगा ये क्या है, फिलिस्तीन का फ्लैग है, तो उनके सपोर्ट में ये लोग आ रखे हैं। ठीक है, तो ये होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, अपोनेंट, डिट्रैक्टर, इनेमी, राइवल, ये इसके एंटीनिम होंगे। डिट्रैक्टर होता है किसी का निंदक होना या फिर शत्रु होना, राइवल होना। ठीक है, तो ये होता है। एग्जाम्पल होगा इसका, प्रियंका चोपड़ा हैज़ ऑलवेज बीन अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ वीमेंस राइट्स। जो प्रियंका चोपड़ा है वो हमेशा से महिलाओं के अधिकारों की एक प्रबल समर्थक रही है। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है हंच। इसका मतलब होता है अनुमान या गैस करने को कहा जाएगा हंच। इसका एक और मीनिंग होता है, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, अगर किसी का कुबड़ है वो आ रखा है तो उसे भी कहा जाएगा हंच, तो कुबड़ को भी कहा जाता है हंच। सिनोनिम क्या होंगे इसके, सस्पिशियन, नोशन, इंट्यूशन, ये इसके सिनोनिम होंगे। नोशन कोई धारणा, इंट्यूशन जो अंतर्बोध होता है किसी का, या फिर जो गैस करने की क्षमता है वो होता है इंट्यूशन। तो ये इसके सिनोनिम है। कुछ और सिनोनिम है जैसे सरमाइज, कंजेक्चर, इनका मतलब ही अनुमान लगाना होता है। हाइपोथेसिस अनुमान लगाने को कहा जाता है, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। कुबड़ के लिए कुछ और वर्ड हैं जैसे क्राउच, स्टूप, इनका मतलब भी क्या होता है, कुबड़ को कहा जाएगा। ठीक है, या जो मुड़ा हुआ है या बैंड हो रखा है। एंटीनिम क्या होगा इसका, स्ट्रेटन, स्ट्रेच आउट, ये क्या हो गए, जो कुबड़ है उसका एंटीनिम। रियलिटी, ट्रूथ, ये क्या है, कोई अनुमान लगा रहे हो आप, और यहाँ पे क्या है, उसका जो रियल है, जो फैक्ट है, आप उसकी बात कर रहे हो, रियलिटी या ट्रूथ की बात कर रहे हो, तो ये इसका एंटीनिम होगा। एग्जाम्पल होगा इसका, आई हैड अ हंच दैट वी वुड वर्क वेल टुगेदर। मुझे जो है उम्मीद थी या अनुमान था या मुझे आइडिया लग रहा था कि जो है हम एक साथ काम करेंगे। अगला वर्ड है हैकनीड। इसका मतलब होता है साधारण या ऑर्डिनरी को कहा जाएगा हैकनीड, या फिर जो ओवर यूज्ड है, घिसा पिटा है, पुराना हो चुका है, उससे कहा जाएगा हैकनीड। सिनोनिम क्या होंगे इसके, प्रोजेक्ट, प्लेटिट्यूडिनस, बैनल, ये इसके सिनोनिम होंगे। प्रोजेक्ट मीन्स भी क्या होता है, घिसा पिटा, प्लेटिट्यूडिनस, बैनल, जो घिसा पिटा है या पुराना हो चुका है या फिर बोरिंग टाइप का है, ये सेंस देता है बैनल और प्लेटिट्यूडिनस। कुछ और सिनोनिम है जैसे क्लीसेड, इसका मतलब भी क्या होता है, हैकनीड को कहा जाएगा क्लीसेड, जो कैसा है, घिसा पिटा है, वॉर्न आउट है, स्टीरियोटाइपिक है। स्टीरियोटाइप्ड मतलब जो काफ़ी पुराने ख्यालों वाला है या ओल्ड थिंकिंग का है, वो होता है स्टीरियोटाइपिक। कॉर्नी, टाइम वॉर्न, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी जो बोरिंग है या फिर पुराना है। ठीक है, घिसा पिटा है। टाइम वॉर्न मतलब जिसका समय जा चुका है। एक इडियम आती है रन ऑफ द मील। इसका मतलब भी क्या होता है, जो घिसा पिटा है या पुराना हो चुका है या बोरिंग है, मतलब जो मील चलाता है वो कैसा होता है, बोरिंग होता है। ठीक है, काफ़ी बोरिंग काम है, तो इस तरीके से इसको समझेंगे हम। रन ऑफ द मील मीन्स भी क्या होता है, जो बोरिंग है। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो न्यू है, फ्रेश है, नोवेल है, अनयूजुअल है, असाधारण है, ये होगा। एग्जाम्पल होगा इसका, दैट्स द ओल्ड हैकनीड फ्रेज बट इट्स ट्रू। ये जो है एक पुराना घिसा पीटा फ्रेज है, कहावत है, लेकिन ये सच है। ठीक है, तो ये होगा। तो गाइस अगला वर्ड है स्नैजी। इसका मतलब होता है जो काफ़ी स्मार्ट है, आकर्षक है, अट्रैक्टिव है, स्टाइलिश टाइप का है, ये होता है स्नैजी। सिनोनिम होंगे इसके फैसिनेटिंग, डैशिंग, स्टाइलिश, ये इसके सिनोनिम होंगे। फैसिनेटिंग जो काफ़ी आकर्षक है, डैशिंग एक स्टाइलिश इंसान को कहा जाएगा। ठीक है,
तो ये होगा सोफिस्टिकेटेड, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। सोफिस्टिकेटेड जो काफ़ी उन्नत है या फिर काफ़ी आकर्षक है, ठीक है, तो ये होता है। फ्लैम्बॉयंट होगा जो काफ़ी चटकीला टाइप का है, या क्या होता है ये भड़कीला टाइप का चमकदार जो चीज़ है वो होता है फ्लैम्बॉयंट, तो ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एंटोनिम क्या होगा इसका? अनफैशनेबल, इनएलिगेंट, स्क्रफी, ये इसके एंटोनिम होंगे। स्क्रफी जो काफ़ी गंदा है, मैला कुचैला है। इनएलिगेंट, एलिगेंट मीन्स क्या होगा? जो काफ़ी स्मार्ट है, सुंदर है। और इनएलिगेंट जो बदसूरत है, बेकार है, ठीक है, तो ये होगा। एग्जाम्पल होगा इसका, आई लव दोज स्नेजी लिटिल सिल्क ड्रेसेस, मुझे वो आकर्षक जो सिल्क ड्रेसेस थी वो अच्छी लगती हैं, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है गूफ, इसका मतलब होता है बेवकूफ़ या गड़बड़ करने को कहा जाएगा। गूफ मिस्टेक को कहा जाता है। गूफ जब आप कोई मिस्टेक करो या आप बेवकूफ़ हो, गड़बड़ कर दो, मैसअप कर दो, ये होता है गूफ। सिनोनिम क्या होंगे इसके? लैप्स, ओवरसाइट, ब्लंडर, ये इसके सिनोनिम होंगे। ब्लंडर मीन्स भी क्या होगा? कोई गड़बड़ कर देना, गलती कर देना। ओवरसाइट नज़रअंदाज कर देना। लैप्स मीन्स भी क्या होता है? नज़रअंदाज करना। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। ब्लंडर करना, और क्या था? बंगल करना, बॉच करना, ये भी क्या होता है? गड़बड़ करना या कोई गलत वो करना। कुछ और सिनोनिम इसके, जैसे जो बेवकूफ़ इंसान है, ठीक है, इसका दूसरा मीनिंग था जो बेवकूफ़ इंसान है। इम्बेसाइल, मोरॉन, ये भी इसके सिनोनिम होंगे, इनका मतलब भी बेवकूफ़ होता है। निनकम्पूफ होता है, ये भी एक बेवकूफ़ है। सिंपलटन, ये भी इसके सिनोनिम होंगे, इनका मतलब ये होता है स्टूपिड। एंटोनिम क्या होगा इसका? जो डू वेल मतलब अच्छा करना, जीनियस है, जो सेज है, समझदार या बुद्धिमान है, करेक्ट, ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, सॉरी दैट वाज अ बिट ऑफ अ गूफ ऑन माई पार्ट, मेरी तरफ से, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी तरफ से थोड़ी सी गलती हो गई थी या गड़बड़ हो गई थी, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है पिन पॉइंट, इसका मतलब होता है कोई पहचान या आइडेंटिटी को कहा जाएगा। पिन पॉइंट जब कोई चीज़ फिक्स हो या फिर आपको आपने आइडेंटिफाई कर दिया हो, रिकग्नाइज कर दिया हो। इमेज में भी आपको दिख रहा होगा, ये लोकेशन है, इसको रिकग्नाइज कर दिया गया है, कहाँ पे जाना है, तो ये होता है पिन पॉइंट। जब कोई चीज़ क्या हो, प्लेस कर दी गई हो या एग्जैक्ट हो, प्रिसाइज हो, ये होता है पिन पॉइंट। सिनोनिम क्या होंगे इसके? डिस्कवर करना, डिस्टिंग्विश करना, फाइंड, स्पॉट, ये इसके सिनोनिम होंगे। स्पॉट मीन्स क्या होता है? कोई लोकेशन है, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका? अप्रोक्सीमेट, रफ, रॉन्ग, इनएक्यूरेट, ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, इट वॉज इम्पॉसिबल टू पिन पॉइंट द कॉज ऑफ डेथ, ये काफ़ी मुश्किल था क्या? उसकी जो मृत्यु है उसका पता लगाना, ठीक है। तो गाइज आज का जो आर्टिकल है, सेंटर शुड स्टिक टू टाइमलाइंस टू अवॉइड फ्रिक्शन विद कॉलिजियम, कॉलिजियम के साथ टकराव से बचने के लिए केंद्र को समय सीमा का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला आर्टिकल है, इसके वोकैब से देखते हैं। फ्रिक्शन, इसका मतलब होता है टकराव या रेजिस्टेंस को कहा जाएगा फ्रिक्शन। कन्फ्लिक्ट या डिसएग्रीमेंट है जो किसी के साथ, उसे कहा जाएगा फ्रिक्शन। अगला वर्ड है एकोमोडेटिव, इसका मतलब होता है समझौता परक या फिर टू मेक सुइटेबल और एडजस्ट किसी के, ठीक है, या फिर सामंजस्य बनाने को कहा जाएगा एकोमोडेटिव। कोऑपरेटिव है जो अडेप्टिव है, जैसे इट इज़ नेवर इजी टू एकोमोडेट टू सोशल चेंज, मतलब सामाजिक परिवर्तन जब होता है तो उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेना काफ़ी मुश्किल होता है, ये होता है एकोमोडेटिव, ठीक है। अगला वर्ड है मूट, इसका मतलब होता है विचार करना या फिर डिबेटेबल को कहा जाएगा। मूट मतलब जो विवादास्पद है, ठीक है, ओपन टू डिबेट है, ये होता है मूट, जिस पर विचार किया जा सकता है, ठीक है, आर्ग्यूएबल है जो, तो इस टाइप का सेंस देता है मूट। अगला वर्ड है ट्रिगर, इसका मतलब होता है शुरू कर देना या फिर कॉज टू स्टार्ट और इनिशिएट, मतलब जो किसी चीज़ के शुरू के कारण बने। ज़्यादातर ये नेगेटिव चीज़ों के लिए होता है, जैसे किसी का कमेंट है, अब वो किस चीज़ को ट्रिगर कर रहा है, वायलेंस को ट्रिगर कर रहा है, इस टाइप का सेंस देता है। सेट ऑफ होना, स्पार्क ऑफ, प्रोवोक, ये इसके सिनोनिम होंगे, इनका मतलब ही शुरू करना होता है। अगला वर्ड है
रिसीन्ड, इसका मतलब होता है रद्द करना या रिवोक करने को कहा जाएगा रिसीन्ड। एनल, लिफ्ट, ओवरटर्न, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है? रद्द करना, कैंसिल करना। रिपील करना या काउंटरमैंड, इनका मतलब भी रद्द करना, कैंसिल करना। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है अंडरमाइन, इसका मतलब होता है कमज़ोर करना या अटेनुएट, वीकन करना, ये होता है अंडरमाइन। जैसे कि शी ट्राइड टू अंडरमाइन आवर फ्रेंडशिप, वो हमारी जो दोस्ती है उसको कमज़ोर करने की कोशिश कर रही थी। या फिर हाई टैक्स कैन अंडरमाइन वर्क इंसेंटिव, जो कार्य में जो प्रोत्साहन मिलता है हाई टैक्स की वजह से वो कमज़ोर पड़ सकता है। ठीक है, इस तरीके से यूज होता है। डेबिलिटेट, डीवाइटलाइज, ये भी इसके सिनोनिम होंगे, कमज़ोर करता हुआ, किसी की एनर्जी कम करना। ठीक है, इस टाइप का सेंस देगा। अगला वर्ड है ऑगर, इसका मतलब होता है पूर्व सूचना देना या बोर्ड को कहा जाएगा ऑगर, जो आप भविष्यवाणी करते हो किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, हेराल्ड, प्रिडिक्ट, सिग्निफाई, ये इसके सिनोनिम होंगे। सिग्निफाई इशारा करना, प्रिडिक्ट पूर्व सूचना या फिर जो अंदाज़ा लगाना, हेराल्ड में भी पूर्व सूचना, तो ये होता है ऑगर। अगला वर्ड है स्ट्रीमलाइन, इसका मतलब होता है सुव्यवस्थित करना या फिर मेक मोर एफिशिएंट, मतलब किसी को और व्यवस्थित करना, और अच्छे से रखना या और उन्नत बनाना, ये होता है स्ट्रीमलाइन या इजी बना देना। जैसे गवर्नमेंट नीड टू स्ट्रीमलाइन आवर ब्यूरोक्रेसी, जो गवर्नमेंट है उसको जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, नौकरशाही है, उसको और अच्छे से व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। ठीक है, इस तरीके से यूज होता है। रीस्ट्रक्चर करना, रीऑर्गेनाइज करना, मॉडर्नाइज करना, ये टाइप के सेंस देगा स्ट्रीमलाइन। तो ये होगा। तो गाइज आज की पहली ईडियम है अ रेड लेटर डे, इसका मतलब होता है एन इम्पोर्टेंट डे या फिर स्पेशल डे, महत्वपूर्ण दिन को कहा जाएगा अ रेड लेटर डे। जैसे एग्जांपल है द डे आई फर्स्ट सेट फुट इन अमेरिका वॉज अ रेड लेटर डे फॉर मी, मतलब जिस दिन मैंने अमेरिका में पहली बार कदम रखा वो मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन था या फिर स्पेशल दिन था। ठीक है, तो ये होगा। अगली ईडियम है फेस द म्यूजिक, इसका मतलब होता है टू बियर द कंसिक्वेंस, मतलब किए का परिणाम भुगतना, ये होता है फेस द म्यूजिक। जैसे इफ़ सी लाइड टू मी देन सी विल जस्ट हैव टू फेस द म्यूजिक, अगर उसने मुझसे झूठ बोला तो उससे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होगा। अगली जो फ्रेज है वो है येलो बैलीज, इसका मतलब होता है कावर्ड्स या डरपोक इंसान को कहा जाएगा येलो बैलीज। जैसे एग्जांपल है दिस मैन इज़ येलो बैलीड एंड इज़ नेवर विलिंग टू फाइट फॉर व्हाट इज़ राइट, जो ये आदमी है ये काफ़ी डरपोक है और जो सही है उसके लिए भी कभी नहीं लड़ता। ठीक है, तो ये होगा। अगली ईडियम है बरी द हैचेट, इसका मतलब होगा है टू सेटल डिस्प्यूट, मतलब झगड़ा खत्म करने को कहा जाएगा बरी द हैचेट। जैसे एग्जांपल है कांट यू टू जस्ट हरी द हैचेट, क्या तुम दोनों झगड़ा ख़त्म नहीं कर सकते या उसे रिसॉल्व नहीं कर सकते, तो ये होगा। तो गाइज आज का रूट वर्ड है सन या फिर सोनिक, इसका मतलब होगा साउंड या फिर आवाज़ को कहा जाएगा सन या फिर सोनिक। अब जैसे वर्ड है कॉन्सोनेंट, इसका मतलब होगा स्पीच साउंड या फिर कोई व्यंजन है उससे कहा जाएगा कॉन्सोनेंट। सोनोरस, इसका मतलब होता है प्रोड्यूसिंग लाउड, फुल या फिर रिच साउंड, जो सुरीली है, मधुर है, उससे कहा जाएगा सोनोरस। सुपरसोनिक, फास्टर देन साउंड, मतलब एक ऐसी स्पीड जो साउंड से ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, तो ये होता है सुपरसोनिक। यूनिसन क्या होगा? एज वन वॉइस, मतलब एक साथ जब आवाज़ें आती हैं, ठीक है, एक साथ बोला जाता है, उससे कहा जाएगा यूनिसन। अगला वर्ड है सोनेट, इसका मतलब होता है रिथमिकल लिटरेरी पीस ऑफ साउंड, मतलब जो कैसी है, जो कविता है या फिर कोई पोयम है, ठीक है, संगीतकार है, उससे कहा जाएगा सोनेट। उसमें भी क्या होता है, पोयम में एक रिथमिक बना रहता है, तो ये होगा। अगला वर्ड है रिजोनेट, इसका मतलब होता है रिवरबेरेट या फिर इको या फिर गूंजने को कहा जाएगा रिजोनेट। एक वर्ड आता है डिजोनेंस, इसका क्या मतलब होता है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखना। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।